Now this is something very easy and very interesting. There are 24 glass balls in 3/4 of a bag of glass balls. ये एक बैग है जिसमें ग्लास बॉल्स हैं, ठीक है, और इस बैग के अंदर 3/4 पोर्शन है. लाइक इस बैग को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो उसके 3 पार्ट्स में जितनी बॉल्स हैं वो हैं 24, ठीक है. तो अब हम 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि थर्ड पोर्शन, ये देखो, अगर मैं जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये जो मेरी लाइन है इसको मैं 4 कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में. 4 इक्वल पार्ट्स में अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, तो इसके जो ये 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर 24 बॉल्स हैं. तो एक पार्ट में कितनी होंगी, तो उसके लिए मैं 24 को 3 से डिवाइड कर दूंगी, एंड 3 8s are 24, विच मीन्स ईच पार्ट कंटेन 8 बॉल्स. सो 8 + 8 + 8 + 8 इज 36. तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, सॉरी 32. तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से. तो 4 पार्ट्स है ना, सो 8 × 4 विल बी 32 बॉल्स. या फिर जो दूसरी बुक है उसमें आई थिंक मार्बल्स का वर्ड यूज हुआ है, तो ग्लास मार्बल्स या बॉल्स हमने इस तरह से फाइंड करना. अगेन द सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. फातिमा बाइज अ बंच ऑफ ग्रेप्स. फातिमा ने एक बंच ऑफ ग्रेप्स बाय किया. शी ईट्स 1/3 ऑफ द बंच. उसने उस बंच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. हम कहते हैं कि हमारा ये जो बंच ऑफ ग्रेप्स है इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो जिसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद शी ईट्स 1/3 ऑफ द बंच. उसने इतना पोर्शन खा लिया, ठीक है. देर आर 18 ग्रेप्स लेफ्ट. जो ये पोर्शन था, ये कितना पोर्शन था, 2/3 पोर्शन. 2/3 पोर्शन में 18 ग्रेप्स रह गए, ठीक है. तो ये 2 पोर्शंस थे ना हमारे पास 3 में से, तो हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे. सो द आंसर विल बी 9. इट मीन्स कि 1/3 पार्ट में 9 ग्रेप्स हैं, इस पार्ट में भी 9 ग्रेप्स हैं, देन डेफिनेटली इसमें भी 9 ग्रेप्स हैं. तो 9 × 3 और 9 + 9 + 9 इज 27. तो पूरे बंच में हाउ मेनी ग्रेप्स वर इन द बंच दैट फातिमा बॉट. तो जो उसने पूरा बंच बाय किया था उसमें कितने ग्रेप्स हैं, 27 ग्रेप्स. There are 12 nails in a pack. Feng uses 9 nails. What fraction of the pack does he use? Simple. Total 12 nails है, 9 उसने यूज कर ली, तो फ्रैक्शन है 9/12. या फिर इसकी एक इक्वलेंट फ्रैक्शन भी है, अगर इनको दोनों को सेम नंबर, यानी किस सेम नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं, 3 से, तो सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो 9 / 3 इज 3, 12 / 3 इज 4. तो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वलेंट हैं और ये दोनों ही इस क्वेश्चन का आंसर है. एक्सरसाइज 11.12 मार्क 1/4, 2/4 एंड 3/4. तीनों का डिनोमिनेटर 4 है, विच मीन्स इस नंबर लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये नंबर लाइन आपने स्केल से मेजर करनी है, मैंने मेजर कर ली है. इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो 12 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, पहले तो हम इसको 4 मार्क कर लेते हैं. इसके ऊपर अब मैंने थोड़े, ये ज़्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, आपने इक्वली करना है, आपने स्केल की हेल्प से करना है, ठीक है. अब 12 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ईच पार्ट विल कंटेन 3 यूनिट्स, ठीक है. सो विच मीन्स here will be 3, 6, 9 and then 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है. तो अब हमने बताना है कि 1/4 कहाँ पे मार्क होगा, तो 1/4 यहाँ पे मार्क होगा, 2/4 यहाँ पे, 3/4 यहाँ पे. Which fraction would be marked on a number line between 0 and 1/4. ये क्वेश्चन इस तरह का हमने लर्नर्स बुक में भी किया था. अब हमारे पास एक स्ट्रिप है जिसे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है. तो मैं कह देती हूँ, जैसे एक स्केल पे 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक 10 पॉइंट्स होते हैं, इसके दरमियान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज द 10th. इसको हम पॉइंट कह लें या पार्ट्स कह लें, ठीक है, क्योंकि बच्चे को अभी डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट इस तरह तो नहीं गया हुआ, तो इसको पॉइंट्स या पार्ट्स कह लें, ठीक है. 10 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है. तो इसको अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूं, सो दिस पार्ट इज 0.1, दिस इज 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 1.0 which means 1. अब मैं क्या करती हूँ, इस 0 से 1 को
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। पहले इसको हाफ करती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, अगेन इसको हाफ कर देती हूँ, तो ये हाफ होता है कहीं पे जाके 0.25 पे, ठीक है। और ये दोनों अगर मैं हाफ करूँ तो ये हाफ होते हैं 0.75 पे, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में आ जाता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है। इतना गैप नहीं होगा 0.2 और 3 के दरमियान में, ये मैंने समझाने के लिए बनाया। आपने 0.3 यहाँ बनाना है और बीच में बताना है कि 0.25 है, ठीक है। ये मैं मिटा ही देती हूँ। अच्छा, फिर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 7.5 जो 0.75 है वो 7 और 8 के दरमियान में आएगा। पता नहीं क्यों कैमरा फोकस नहीं कर रहा, ओके, ठीक है। तो अब ये जो 0.25 है, आपको पता है कि अगर मैं स्ट्रिप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो ये वाला पोर्शन इसका 1/4 है, ठीक है। दिस इज 2/4, दिस इज 3/4। तो उसने पूछा है कि 0 और 1/4 के दरमियान में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, कौन कौन सी फ्रैक्शंस आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको बताना ही पड़ेगा बच्चे को फ्रैक्शन का, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा, 0.1 और 0.2 आ रहे हैं जी इन दोनों के दरमियान। अब आपको पता है कि जब हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो डेसिमल की जगह नीचे आता है 1 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं नीचे उतने 0 लगते हैं। यहाँ पे अगर एक और 1 होता तो मैं यहाँ एक और 0 लगाती, ठीक है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मैंने इसके डिनोमिनेटर में एक 0 लगाया। सिमिलरली यहाँ पे डेसिमल को हटा के नीचे 1 और एक नीचे 0 आ जाएगा। तो ये दो फ्रैक्शंस हैं जो मजीद आ सकती हैं, 1/10 एंड 2/10 इन दोनों के दरमियान में। तो ये दोनों फ्रैक्शंस इसका आंसर है। एक और फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं विच इज़ 1/5, वो है इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब हम इसको सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करवा देंगे। दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल ट्रिकी। ऐसा एक क्वेश्चन हम लर्नर्स में भी कर चुके हैं, बट नॉन द लेस वी हैव टू डू इट। मुझे नहीं लगता कि और कोई भी तरीका, मैंने सोचने की भरपूर कोशिश किया। आप में से अगर कोई सजेस्ट कर सकता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, आई विल री एक्सप्लेन इट विद दैट मैथड। यूज फ्रैक्शन स्ट्रिप्स टू हेल्प यू कंप्लीट द इनइक्वालिटीज। फ्रैक्शन स्ट्रिप्स को ही यूज़ करना है, लाजमी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करवानी। जो चीज़ लिखी है बच्चे के दिमाग में वही डालनी है। फ्रैक्शन स्ट्रिप से हमें नज़र आ रहा है कि ये इतना सा पोर्शन छोटा है और ये इतना सा पोर्शन बड़ा है, ठीक है। दोनों बराबर स्ट्रिप्स हैं बिल्कुल, लेकिन अगर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो उसका 1 पार्ट बिगर होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो उसका एक पार्ट छोटा होगा। सो विल राइट हियर 1/4 इज लेस देन 1/3, 1/4 इज लेस देन 1/3 एंड डेफिनेटली इसी को उल्टा करके लिख देंगे 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, एक ही बात है। यहाँ पे अगेन 1/4 is less than 1/3 and 1/3 is greater than 1/4.